क्या आपने कभी पुष्कर स्नान किया है? कहते हैं कार्तिक महीने में स्नान करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन अगर आप पुष्कर नहीं जा सकते तो बस ये कथा सुनिए। यही कथा आपको पुष्कर स्नान का पुण्य दे जाएगी। क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक बुढ़िया की श्रद्धा ने मिट्टी की झोपड़ी को सोने के महल में बदल दिया था। ये वही कथा है जो सुनते ही मिलता है पुष्कर स्नान का फल। क्या आपने सुनी है ये कथा? तो आइए सुनते हैं चातुर्मास की ये कार्तिक में सुनी जाने वाली अति विशेष कथा। कार्तिक मास में विश्वास और भक्ति ही सबसे बड़ी श्रद्धा कहलाती है। अगर आप कार्तिक मास स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कार्तिक मास में कार्तिक कथाओं का गुणगान श्रवण करने से और सुनने सुनाने से कार्तिक माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप इस आशीर्वाद को पाने के लिए कथा को पूर्ण सुने, क्योंकि अभी तक आपने ये कथा सुनी तो होगी लेकिन देखी नहीं होगी। आज आप ये कथा देखिए और फिर अगर आपको ये कथा सच में अच्छी लगे तो आप इसे एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि योगदान ही भक्ति का सबसे बड़ा मार्ग है। भक्ति का महीना है कार्तिक, जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर भक्तों के घर पधारते हैं। कहते हैं जो इस मास में श्रद्धा से कथा सुने उसका जीवन स्वर्णिम हो जाता है। ऐसी ही एक कथा है एक माँ की, जिसने केवल भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोलिए कार्तिक माता की जय। एक बुढ़िया थी जो 4 माह चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़ कर बांध दिए। माँ को पहुंचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं माँ फलाहार करने बैठ गई तो पापड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के प्रहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल। अब बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? मैं श्रावण हूँ। भला हुआ जो आप आए, आओ। और बुढ़िया ने तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने श्रावण में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाए, अभिषेक कर कीर्तन किया। जाते समय श्रावण ने बुढ़िया की झोपड़ी को लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, सत्तू बनाया, काजरी तीज मनाई। भादवा भी जाते समय लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोज मास आया और उसने भी बुढ़िया को दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया। नवरात्रा में माँ दुर्गा की स्थापना की, कन्या भोजन कराया, दशहरा मनाया। उसने भी लात मारी तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। इस सब के बाद कार्तिक आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत किया, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नमवी करी और उसने जाते समय लात मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती, भगवान का भजन किया करती। चातुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। वहां तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए। उसने आसपास वालों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले आया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई। उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़ कर आने को पति से कहा और इस बार बहू ने अपनी माँ के लिए खूब सारा फलाहार दिया। जवाई सास को अपनी माँ की तरह पुष्कर पहुंचाने के लिए चल देता है। रास्ते में सास फलाहार करने की जिद करती है, तब दोनों फलाहार करने बैठते हैं। फलाहार पापड़े में परिवर्तित हो जाते हैं। तब जवाई मन में सोचता है
कि इसकी बेटी ने मेरी माँ को जमीन के पापड़े दिए, लेकिन मेरी माँ की भक्ति से वो फलाहार बन गए और इस बार दो बात करते हुए अपनी माँ को फलाहार दिया, लेकिन ईश्वर के न्याय ने उसे जमीन के पापड़े बना दिए। दोनों आगे बढ़ते हैं। पुष्कर जी पहुंचकर जवाई अपनी सास के लिए झोपड़ी तानने के लिए जमीन की खुदाई करता है। अच्छी सी झोपड़ी तानकर अपनी माँ की तरह ही सास को वहां पर छोड़ के घर आ जाता है। श्रावण आता है और वो भी वैसे ही दरवाजा खटखटाता है कि दरवाजा खोल। अंदर से बहू की माँ कहती है कि तुम कौन हो, और वह कहता है मैं श्रावण हूँ। होंगे तुम श्रावण, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। और वह फिर से सो जाती है। तब श्रावण ने क्रोध में आकर झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी का एक कॉर्नर गिर जाता है। उसी प्रकार भादवा आता है और वह भी कहता है कि बुढ़िया दरवाजा खोल। तब वह उससे भी पूछती है कि अब तुम कौन हो। तब वह कहता है कि मैं भादवा हूँ। और बुढ़िया कहती है तुमसे पहले भी बहुत आए और गए, अब तुम भी जाओ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। इस प्रकार सो जाता है और वह भी बुढ़िया का दरवाजा खटखटाता है। बुढ़िया फिर से पूछती है कि अब तुम कौन हो। वह कहता है मैं आसोज हूँ। तब बुढ़िया कहती है बारी बारी सब आ रहे हैं, तुमसे पहले भी दुआ कर गए, अब तुम आए हो, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं खुद खाऊं या तुम्हें दूं। पी को लात मारता है तो झोपड़ी का तीसरा कोना भी गिर जाता है। अब आखिरी बार में कार्तिक आया और उसने भी दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगाई। और तब बुढ़िया ने कहा कि अब तुम कौन आए हो। और वह कहता है कि मैं कार्तिक हूँ। तब बुढ़िया कहती है कि तुमसे पहले ही इतने आए और गए, जैसे आए हो वैसे तुम भी चले जाओ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। और वह तो चारों मास खाती और सोती, कोई दान धर्म नहीं करती, भजन कीर्तन पूजा पाठ कुछ नहीं करती। इस प्रकार चातुर्मास समाप्त होता है। श्रावण, भादवा, आसोज, कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह 4 समय खाती थी और दिन भर सोती थी। चातुर्मास के जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधी की योनि में पोना पड़ा। 4 माह के बाद जवाई जब अपनी सास को लेने आया तो उसे तो न सास दिखाई दी और ना ही झोपड़ी। अब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी, सोती थी, जिससे वो गधी हो गई। सास ने भी अपने जवाई को देखा तो वो भी भोगते भोगते सामने आ गई। और तब जवाई ने सास को गाड़ी में पीछे बांध लिया और घर ले आया। उसकी औरत सज धज कर 4 गीतड़ियों को लेकर ढोल बाजे के साथ अपनी माँ को तिलक करने गई। और उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंधी है, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। और तब उसकी औरत बोली कि ब्राह्मण के पास चलकर पूछे कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आवेगी। ब्राह्मण बोला तेरी सास जब स्नान करे उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे तो यह योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। तो कार्तिक नहाने से और सच्चे मन से धर्म दान करने से इतना फल होता है। तो हमारी श्रद्धा अनुसार हमें भी कार्तिक मास में सुबह सवेरे जितना दान धर्म हमारे हाथों से कर सके, कीड़ी कुत्ता गाय सबके लिए थोड़ा थोड़ा अवश्य करना चाहिए। तो देखा आपने, भक्ति में इतनी शक्ति है कि मिट्टी की झोपड़ी भी स्वर्ण महल बन सकती है। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो भगवान स्वयं आपके द्वार आएंगे। अगर कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो जय मां लक्ष्मी लिखकर कमेंट करें। इसी के साथ तो एक लाइक जरूर दें और अपने परिवारजनों के साथ इसे साझा अवश्य करें ताकि वो भी पुष्कर स्नान का फल प्राप्त कर सके।
इसी प्रकार की और अन्य धार्मिक कथाओं का लाभ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अगली कथा आपसे छूट न जाए। कार्तिक माता की और ठाकुर राय दामोदर जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। तो बोलिए कार्तिक माता की जय, श्री हरि की जय, पुष्कर प्रयाग की जय, गंगा माई की जय।